बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग फुट नोट्स एंड एंड नोट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फुट नोट और एंड नोट किस तरह से शामिल किया जाता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सेकंड टर्म का लेसन नंबर 8 है, क्लास 7 से रिलेटेड आज की हमारी ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर आप अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस पेज के दिखाने का क्या मकसद है? जी हाँ, बिल्कुल सही। इस पेज को दिखाना महज एक याद दहानी के लिए है कि वीडियो देखते हुए ये बुक आपके हाथ में होनी चाहिए। आपके हाथ में आपका अपना पेन पेंसिल वगैरह होना चाहिए, जिससे आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकें, क्वेश्चंस वगैरह के आंसर्स नोट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको याद है कि हमने यूनिट नंबर 3 जो है वो अपना कंटिन्यू कर रखा है। यूनिट नंबर 3 में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को किस तरह से कस्टमाइज़ किया जाता है, किस तरह से तैयार किया जाता है, इसके बारे में पढ़ें। आर्टिकल 3.5 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। आर्टिकल 3.5 जो है फॉर्मेटिंग पेजेस से रिलेटेड था। फॉर्मेटिंग पेजेस में हमने ये देखा कि पेज को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, उसकी डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन हमने सारी यहाँ पे डिस्कस की। उसके बाद फिर हमने उसमें पेज बॉर्डर्स, पेज ब्रेक्स के बारे में पढ़ा कि पेज ब्रेक्स क्या होते हैं। फिर हमने उसके बाद जो है वो इसको अप्लाई करने का मेथड देखा। फिर हमने सेक्शन ब्रेक के बारे में पढ़ा कि एक ही पेज को डिफरेंट सेक्शन में किस तरह से डिवाइड किया जाता है। फिर इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं ये हमने देखी। फिर लास्ट टाइम में हमने इंसर्टिंग पेज नंबर्स के बारे में पढ़ा कि पेज नंबर किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं। हेडर और फुटर हमने देखा कि हेडर और फुटर किस तरह से अप्लाई किया जाता है, किस तरह से शामिल किया जाता है और उसको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। आज हम यहाँ से इंसर्टिंग फुट नोट और एंड नोट से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 90 तक हम पहले पढ़ चुके हैं, आज पेज नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे इंसर्टिंग फुट नोट और एंड नोट। और इसमें हम फुट नोट के बारे में पढ़ेंगे, एंड नोट के बारे में पढ़ेंगे, चेंजिंग मार्जिन से पहले तक पेज नंबर 93 तक इंशाल्लाह आज हम इसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंसर्टिंग फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। फुट नोट्स और एंड नोट्स होते क्या हैं? कभी कभी आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने टेक्स्ट के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप पेज के लास्ट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल नज़र आ रही है, आपको नंबर 1 नज़र आ रहा है, तो आप उसी के लास्ट में नंबर 1 से रिलेटेड जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो अपने किसी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए या कोई रेफरेंस कोड करने के लिए या आप कह लें कि कोई याद दहानी के लिए, रिमेंबर रखने के लिए आप जो है वो फुट नोट और एंड नोट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर बड़ी बड़ी किताबों में, तफसीर की किताबों में हाशिए में बहुत सारी मालूमात लिखी होती हैं, तो वो मालूमात जो है वो ये फुट नोट और एंड नोट के ज़रिए से जो है वो प्रेजेंट की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। आगे देखें। फुट नोट और एंड नोट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। फुट नोट और एंड नोट जो हैं वो इजाफी मालूमात डॉक्यूमेंट में शामिल करने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। फुट नोट्स एंड एंड नोट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज एन एक्सप्लेनेशन, कमेंट्स, रेफरेंसेस एक्सेट्रा। फुट नोट और एंड नोट जो है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है? मिसाल के तौर पे कोई एक्सप्लेनेशन हो सकती है और कमेंट हो सकते हैं और रेफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हम इसमें शामिल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फुट नोट और एंड नोट में फ़र्क क्या है? फिर फुट नोट क्या हुआ, एंड नोट क्या हुआ? ये दो अलग अलग नाम यूज़ क्यों हो रहे हैं और इनको जो है वो किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से इसके बारे में आप बता सकते हैं? इस वीडियो को आप देखें तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एग्जांपल हमारे सामने है। इट इज़ अ फुट नोट, ये एक फुट नोट पॉइंट है नंबर 1। इट इज़ आल्सो अ फुट नोट, ये भी एक फुट नोट पॉइंट है। ठीक है, ये नंबर 1 है तो ये नंबर 2 है। अब देखें इसी से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे एग्जांपल में हमें दिखाई जा रही है, नंबर 1 से रिलेटेड और नंबर 2 से रिलेटेड, ये बेसिकली फुट नोट की एग्जांपल है। एंड नोट क्या होता है? फुट नोट का टेक्स्ट जो है या फुट नोट को हम उसी पेज के लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं और एंड नोट को जब हमारा डॉक्यूमेंट ख़त्म हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेजेस कंप्लीट हो जाते हैं और वहाँ पे हम उसको जो एक्सप्लेन करते हैं तो उसे हम एंड नोट कहते हैं। अब यहाँ पे देखें डिफरेंस बिटवीन फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट का आपको डिफरेंस बताया गया। पहले एग्जाम्पल में समझ लें।
ये देखें पेज है, तो पेज में फुट नोट लगाया गया और उसी पेज के लास्ट में उसको एक्सप्लेन किया गया। दूसरा पेज है, उसमें भी फुट नोट लगाया गया, तो उसी पेज के आखिर में उसे एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये है फुट नोट। और एंड नोट क्या है, ये एग्जांपल्स आप देखें, पेज में फुट नोट तो लगाया गया लेकिन उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया, दूसरे पेज में भी एंड नोट लगाया गया लेकिन उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब इसी तरह तीसरे पेज में भी जो है वो एंड नोट तो लगाया गया, लेकिन जब ये तीनों पेजेस खत्म हो गए, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में तीनों को इकट्ठा एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसे एंड नोट इसलिए कहा जाता है, ठीक है। ये फुट नोट इसलिए कहा जाता है कि इसके फुट में हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, और एंड नोट इसलिए कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट के एंड में हम उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। अब इसकी आप डिटेल देख लें। इन अ डॉक्यूमेंट फुट नोट आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। फुट नोट को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 वगैरह, ये इसकी पहली अलामत है। इसको पहचानने का पहला साइन है कि हम उसे नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे नंबर पे देखें, द टेक्स्ट फॉर द फुट नोट अपीयर ऑन द बॉटम ऑफ द पेज, और उससे मुतालिक जो टेक्स्ट होता है वो उसी पेज के बॉटम में जो है वो अपीयर हो जाता है। एंड नोट्स के बारे में आप देखें, इन अ डॉक्यूमेंट एंड नोट आर प्रेजेंटेड बाय लोअर केस रोमन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, हम एंड नोट के लिए लोअर केस रोमन नंबर यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ये आई, फिर 2 टाइम आई और 3 टाइम आई जो है वो नजर आ रहा है। रोमन काउंटिंग हम यूज करते हैं इसमें। और फिर देखें, द टेक्स्ट फॉर ऑल द एंड नोट इन अ डॉक्यूमेंट अपीयर्स एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। और फिर उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर जो है वो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड के ऊपर हम उसे दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फुट नोट और एंड नोट का एक मेजर डिफरेंस था। अब देखते हैं कि हम इसे अप्लाई कैसे करवाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जिना के ऊपर इन्होंने फुट नोट लगाया और उसी पेज के लास्ट में इसकी इंफॉर्मेशन मोहम्मद अली जिन्ना प्रोवाइड कर दी गई। अब ये होगा कैसे, तो इसकी एग्जांपल है रीट्राइव द डॉक्यूमेंट जिन्ना। आपके कंप्यूटर में जो जिन्ना के नेम से डॉक्यूमेंट आपने सेव किया था टाइप करने के बाद, उसे आप दोबारा से ओपन कर लें, रीट्राइव कर लें। और अगर आपने इसे सेव नहीं किया तो आप इसे सेव कर लें, लिख लें। ये सारा टाइप करने के बाद आप इसे सेव कर लें जिन्ना के नाम से। आगे देखें, इन प्रिंट लेआउट व्यू। अब ये नंबर 4 जो आपको टैब नजर आ रहा है ना, नंबर 4 जो आपको टैब नजर आ रहा है, ये प्रिंट लेआउट का है, ठीक है। इन प्रिंट यहाँ से ये जो व्यू हमने 5 टाइप ऑफ व्यू पढ़े थे, इसमें से नंबर 5, यहाँ से आप प्रिंट लेआउट व्यू पे आप क्लिक कर लें। उसके बाद क्लिक द लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट वेयर वी वांट नंबर फॉर द फुट नोट टू अपीयर। उस जगह पे क्लिक करें जहाँ पे आपको अपना फुट नोट अपीयर करना है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे ऑन द फर्स्ट लाइन आफ्टर द वर्ड जिन्ना, पहली लाइन में जो वर्ड जिन्ना है उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया गया है। तो ऑन द रेफरेंसेस टैब, अभी नंबर 4 जो आपको टैब नजर आ रहा है, ये रेफरेंसेस टैब इन द फुट नोट ग्रुप, उसमें ये सेकंड ग्रुप जो है फुट नोट का ग्रुप है। क्लिक इंसर्ट फुट नोट। अब यहाँ पे आपने इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करना है। ये पेज नंबर 92 के ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है, यहाँ से आप इसे आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये फुट नोट मार्क आ गया है और ये फुट नोट का टेक्स्ट आ गया है, और यहाँ पे सेपरेटर लाइन जो है वो दोनों में आ जाएगी। वर्ड इंसर्ट द नोट नंबर एंड place the insertion point next to the note number on the bottom of the page। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे फुट नोट नंबर इंसर्ट कर देगा और आपका कर्सर इस जगह पे ले आएगा। आपने क्या करना है, टाइप द नोट टेक्स्ट। अब आपने जो फुट नोट लगाया उससे रिलेटेड टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना टाइप किया गया है। तो इस तरह से आप फुट नोट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एंड नोट। रिट्राइव द डॉक्यूमेंट जिन्ना, अपने इसी डॉक्यूमेंट को जिन्ना को दोबारा से ओपन कर लें इन द प्रिंट लेआउट व्यू। तो प्रिंट लेआउट व्यू में आप देखें, स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू क्यों यूज किया जा रहा है। पहले भी एग्जांपल प्रिंट लेआउट व्यू में थी, दूसरी एग्जांपल भी प्रिंट लेआउट व्यू में थी, और इससे पहले भी बहुत सी एग्जांपल्स आपने पढ़ी। तो उसके लिए प्रिंट लेआउट व्यू को सिलेक्ट करने के लिए क्यों कहा जाता है? जी हाँ, आपको याद होगा कि प्रिंट लेआउट व्यू इज द बेस्ट वे टू सी योर वर्क। अपने काम को देखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। उसमें सारी चीजें नजर आ रही होती हैं, हेडर, फुटर, पेज नंबर, ठीक है, मार्जिन, सब उसमें नजर आ रहा होता है, फुट नोट, एंड नोट, वाटर मार्क वगैरह। इसलिए वो अपने काम को देखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए कहा जाता है इन अ प्रिंट लेआउट व्यू क्लिक द लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट वेयर वी वांट नंबर फॉर द एंड नोट टू अपीयर। आप उस जगह पे क्लिक करें, उस लोकेशन पे क्लिक करें जहां पे आपने नंबर को अपीयर करना है। ऑन द फर्स्ट लाइन आफ्टर द वर्ड कांग्रेस। अब इसमें फर्स्ट लाइन में दूसरी लाइन है बेसिकली
उसमें कांग्रेस के ऊपर आपने क्लिक किया है, ठीक है। तो अब इसमें ये रेफरेंसेस टैब है और फिर वही फुट नोट ग्रुप है। ऑन द रेफरेंसेस टैब इन द फुट नोट ग्रुप क्लिक इंसर्ट फुट एंड नोट। अब आपने यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करना है। वर्ड इंसर्ट द एंड नोट मार्क एंड प्लेस द इंसर्शन पॉइंट नेक्स्ट टू द एंड नोट मार्क एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो आपका एंड नोट का मार्क जो है वो इंसर्ट कर देगा और डॉक्यूमेंट के आखिर में जो है ना वो आपका कर्सर चले जाएगा, वहाँ पे आप एंड नोट जो है वो लिख सकते हैं। टाइप द नोट टेक्स्ट अ पार्टी लेड बाय हिंदूज। अब यहाँ पे जो है वो कांग्रेस से रिलेटेड एक जो है वो नोट लिख दें, अ पार्टी लेड बाय द हिंदूज की एक ऐसी पार्टी थी कांग्रेस जो कि हिंदुओं को लीड करती थी। तो इस तरह से आप एंड नोट भी शामिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का सिर्फ आपका काम था। आपने फुट नोट और एंड नोट के बारे में पढ़ा, फिर आपने देखा कि इन्हें किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। आज हमने आपको इसके डिफरेंस के बारे में बताया। तो जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उन्होंने इंस्टॉल किया और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आज का आपका काम यही था। अपनी डायरी नोट कर लें, रीड पेजेस 91 to 93। आज जो हमने पढ़ा है फुट नोट्स एंड एंड नोट्स, इनके पेजेस 91 से 93 तक हैं। ये आपने अच्छी तरह से रीड करने हैं और मैंने पहले कहा जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल है, जो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो इसकी प्रैक्टिस भी करें। तो डायरी फिर नोट कर लें, रीड पेजेस 91 to 93 फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था ये चैप्टर तो लेंथी है, लेकिन इसकी एक्सरसाइज इतनी लेंथी नहीं है। एक्सरसाइज दूसरे यूनिट्स के बराबर है, जितनी दूसरी यूनिट्स की एक्सरसाइज है इसकी भी उतनी है। इसीलिए आप देखते हैं कि अक्सर वीडियोस में हमें होमवर्क के लिए कोई काम नहीं दिया जाता, जस्ट रीडिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।